नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले जिसमें मैंने कहा था डिप्रेशन के बारे में, सीएफएस के बारे में, सैडनेस के बारे में। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या डिप्रेशन, सैडनेस, सीएफएस ये सब एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग है। क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप सैड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपको सिर्फ सैडनेस है या फिर डिप्रेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन आपका मन डाउन रहना या उदास रहना डिप्रेशन नहीं है। हम लोग उदास बहुत कारण से हो जाते हैं, जैसे कभी किसी को जॉब नहीं मिलती, कभी कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कुछ दिनों के लिए सैड रह सकते हैं। सैडनेस डिप्रेशन ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लाइफ में जो ये सब इवेंट्स होते हैं, नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, उसके वजह से हम कुछ दिनों तक उदास रहते हैं। हमारा कहीं पे भी जी नहीं लगता, हमारा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। ये बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों, ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपको डिप्रेशन है कि सिर्फ सैडनेस है। देखिए दोस्तों, ये जो उदासी होता है, सैडनेस होता है, ये 2-3 वीक के अंदर ठीक हो जाता है। इंसान अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए उसको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो डिप्रेशन है दोस्तों, ये लंबा चलता है, सालों साल चलता है। और जैसे कि मैंने बोला, उदासी के इतने सारे कारण होते हैं, लेकिन डिप्रेशन का कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ कारण हो। बिना कारण के भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है और इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन भी कई तरह के होते हैं, माइल्ड टू सीवियर। जैसे कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है तो। और अगर इनमें से सिम्टम्स आपके सारे मैच होते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर की हेल्प लें। लोग कुछ भी बोले कि ये तो ऐसे ही उदास रहता है, इसका तो डेली का ड्रामा है, ये सब सुनने को मिलता है, क्योंकि हमारे इंडिया में अवेयरनेस एकदम भी नहीं है। उदास रहने को ही लोग डिप्रेशन सोचते हैं और बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसमें भी कोई डॉक्टर की ज़रूरत होती है या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे लोग बोलते हैं आजकल तो हर कोई डिप्रेशन में जाता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं आप। पहले का ज़माना अलग था दोस्तों, लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं था, लोगों को इतनी सारी बीमारियां नहीं थी, इतना पोल्यूशन नहीं था, तो उनको डिप्रेशन भी नहीं था। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा केमिकल्स, खाने में हर जगह केमिकल्स, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इतना ज़्यादा काम का स्ट्रेस, तो इसलिए अभी डिप्रेशन के भी मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आइए चलिए मैं फटाफट आपको डिप्रेशंस के सिम्टम बताती हूँ। डिप्रेशन जो है उसमें इंसान बहुत ज़्यादा दुखी अनुभव करता है, बहुत ज़्यादा सैड रहता है, स्पेशली अगर वो बिना कारण के हैं। उसको खुद ही नहीं पता होगा कि वो किस लिए उदास रहता है डेली। उसका एनर्जी एकदम कम हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का शरीर में एनर्जी नहीं रहता। सैड फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, अपने आप को यूज़लेस फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़लेस इंसान है। गिल्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्थलेस फील करते हैं, सोचते हैं उनका कोई वर्थ नहीं है। उनका मूड हमेशा लो ही रहता है ज़्यादातर टाइम। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं। उनका ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाता है दोस्तों। कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं और कुछ लोग एकदम खाना कम खाने लगते हैं। वो पहले जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, जैसे कि स्विमिंग करने जाना, टेनिस खेलना, नाचना, आर्ट करना, जिनको जो पसंद था पहले बहुत ज़्यादा, वही चीज़ अब उनको अच्छा नहीं लगता। वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं ये सब चीज़ों से जो कभी उनको बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं डिप्रेस लोग। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है उनको, भले पढ़ाई हो, काम हो, उनका जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी करते हैं वो, उनमें वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा थकान भी होती है, और ये थकान ऐसी नहीं है कि उन्होंने काम किया है या कुछ फिज़िकल वर्क किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसे ही बस इन जनरल ही वो लोग वीकनेस फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको रोने का मन करता है, वो रोते भी हैं,
विदाउट एनी रीज़न। जी हाँ दोस्तों, उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्यों रो रहे हैं, या उनको खुद ही नहीं पता कि उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि वो रोना चाहते हैं, और उसका रीज़न बिल्कुल भी उनको खुद को ही नहीं पता होता है। तो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। डिप्रेशन में आपके फ़िज़िकल बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है, जैसे कि सर दर्द होना, माइग्रेन्स, डाइजेस्टिव इशू, फिर उल्टी का फीलिंग आना, बॉडी में कहीं पे भी आप पेन फील कर सकते हैं। ये तो हो गए डिप्रेशन के सिम्टम्स। अब जानेंगे इसके रीज़न्स, कारण क्या है। पहला रीज़न है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे डायबिटीज़ वगैरह होती है जेनेटिक, उसी तरह से डिप्रेशन भी जेनेटिक हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स को है या उनके पेरेंट्स को थी, तो उनसे भी जेनेटिकली आपके जीन्स में ये डिप्रेशन आ सकती है। नंबर 2, ब्रेन की केमिस्ट्री में इम्बैलेंस, यानी कि हमारे जो ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन होते हैं, वो न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करने के वजह से भी लोगों को डिप्रेशन होता है। नंबर 3, पुअर न्यूट्रिशन। दोस्तों, अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पैकेट फूड खाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, और स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की कमी से भी डिप्रेशन होता है। तो ज़रूरी है आप एक बैलेंस डाइट खाएं। नंबर 4, स्ट्रेस। डिप्रेशन का एक और बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। जैसे कि मैंने पहले कहा, आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, इतना ऑफिस में प्रेशर होता है काम का, डेडलाइन वगैरह ये वो, तो इतना ज़्यादा प्रेशर होने के वजह से भी फैमिली लाइफ भी ठीक नहीं चलती है लोगों की। इसके वजह से भी जो स्ट्रेस होता है हम लोगों को, उस स्ट्रेस के वजह से भी हमें डिप्रेशन हो जाता है। नंबर 5, दवाइयाँ। जी दोस्तों, अगर आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं, किसी बीमारी का दवाई लेते हैं या फिर कुछ भी आपका ऐसा दवाई चल रहा है, आप ज़रूर चेक करें कि उन दवाइयों की वजह से तो कहीं आपको डिप्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सी दवाई होते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है, और साइड इफ़ेक्ट होने के कारण भी हमें डिप्रेशन हो जाता है। नंबर 6, डिप्रेशन का और एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्रोनिक इलनेस। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बीमारियाँ जो जीवन भर ठीक नहीं होती हैं, ऐसी बीमारियाँ हो जाने के कारण भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, या फिर ऐसी कोई सीरियस बीमारी जो लाइफ टाइम चलती है, उनके वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और स्वाभाविक है दोस्तों ऐसा होना। अगर आप एक बीमारी से आपको जीवन भर जूझना पड़े, तो ऑब्वियसली इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने सारे सिम्टम्स बता दिए हैं, आप इनमें से अपना मैच करके देखिए आपके साथ कितने सिम्टम्स मैच हो रहे हैं। कुछ दिनों का उदास रहना बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं है, वो जनरली होता है, सबके साथ होता है, कभी वो उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं। लेकिन मैंने जो बोला, अगर ये सब आपके साथ लॉन्ग टर्म से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हाँ, आप इसके लिए मेडिसिन भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप योगा भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, और आयुर्वेद का भी आप सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी दिखा सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन किस वजह से हो रहा है आपको। उसके लिए आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, एंटी डिप्रेशन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन में देखा गया है, जो हम लोग का हैप्पी वाला हार्मोन होता है, जो हार्मोन हमें काम कंपोज रखता है, खुश रखता है, सेरोटोनिन, वो हम लोगों के बॉडी में जो है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से भी मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका जो सैडनेस, डिप्रेशन के बीच में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, उनको शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।